एक दिन वृंदावन की पवित्र गलियों में सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को भक्ति से भर रही थी। उसी समय प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम के आंगन में बैठे थे। उनके चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक युवक ऐसा था जिसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह युवक धीरे धीरे आगे आया और महाराज जी के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज जी, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। व्यापार में घाटा हो गया, घर में कलह है और मन में इतनी बेचैनी है कि जीने का मन भी नहीं करता। क्या भगवान ने मुझे भूल दिया है? आश्रम में बैठे सभी लोग चुप हो गए। हर कोई उस युवक की पीड़ा महसूस कर रहा था। प्रेमानंद महाराज ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर दुखी व्यक्ति को सुकून दे देती थी। महाराज जी ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम रोज भगवान का नाम लेते हो? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, पहले लेता था महाराज जी, लेकिन जब से दुख बढ़े हैं मेरा मन ही नहीं करता। महाराज जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, यही तो गलती है बेटा। लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भगवान से दूर हो जाते हैं। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोग भावुक हो गए। महाराज जी ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है, जब सोना आग में जाता है तभी वह कुंदन बनता है। भगवान जब किसी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले उसे कठिनाइयों से गुजारते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब उनमें उम्मीद की हल्की सी चमक दिखने लगी थी। महाराज जी ने उसे पास बुलाया और बोले, आज से एक काम करो, हर सुबह और हर रात सिर्फ 5 मिनट सच्चे दिल से भगवान का नाम लो। शिकायत मत करना, सिर्फ धन्यवाद कहना। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी बदलेगा और हालात भी। युवक ने कांपते हाथों से महाराज जी के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज जी, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भगवान के दरबार में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। उनकी यह बात सुनते ही युवक जोर जोर से रोने लगा, लेकिन यह रोना दुख का नहीं बल्कि मन के बोझ के हल्का होने का था। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर से वृंदावन आया। इस बार उसके चेहरे पर शांति और खुशी थी। वह सीधे आश्रम पहुंचा और महाराज जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। महाराज जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, अब भी भगवान से शिकायत है? युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं महाराज जी, अब तो सिर्फ धन्यवाद है। जब से मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया मेरा मन शांत हो गया। धीरे धीरे काम भी ठीक होने लगा और घर में भी प्यार लौट आया। आश्रम में बैठे सभी भक्त यह सुनकर भावुक हो गए। महाराज जी ने कहा, याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी ताकत पैसा या ताकत नहीं है, बल्कि भगवान पर भरोसा है। जिस दिन यह भरोसा सच्चा हो जाता है उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उस दिन आश्रम में बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा संत सिर्फ उपदेश नहीं देता बल्कि लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। और वृंदावन की वही सुबह उस दिन और भी ज्यादा पवित्र लग रही थी। आश्रम में बैठे सभी भक्तों के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। हर कोई चुप था, जैसे सबके अंदर कोई गहरी बात उतर गई हो। उसी समय प्रेमानंद महाराज ने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में हर इंसान दुख से भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि दुख ही इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी मेरे पास आया। वह बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, धन, मकान, गाड़ियां, सम्मान, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन खाली क्यों है? आश्रम में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। महाराज जी बोले, मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान का नाम नहीं है। जिस दिल में भगवान का नाम नहीं होता वह दिल हमेशा खाली ही रहता है। इतना कहकर महाराज जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। वृंदावन की हवा में हल्की सी ठंडक थी। मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। उस पवित्र वातावरण में हर व्यक्ति जैसे अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, महाराज जी, मेरा बेटा कई सालों से मुझसे नाराज है। वह घर छोड़कर चला गया है।
मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह वापस आ जाए, लेकिन अभी तक वह नहीं आया। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग भावुक हो गए। प्रेमानंद महाराज ने बहुत प्रेम से उस महिला की ओर देखा और कहा, मां, भगवान की राह में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी भगवान हमें इंतजार इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। महिला रोने लगी। महाराज जी ने उसे पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम एक काम करना, हर दिन भगवान का नाम लेते हुए अपने बेटे को आशीर्वाद देना। शिकायत मत करना, बस उसे दिल से माफ कर देना। महिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वह वापस आ जाएगा महाराज जी? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, जब मां दिल से माफ कर देती है तब भगवान रास्ते खुद बना देते हैं। उनकी यह बात सुनकर पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन का सत्संग देर तक चलता रहा। प्रेमानंद महाराज बार बार एक ही बात समझा रहे थे, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद एक दिन वही बुजुर्ग महिला फिर से आश्रम में आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख नहीं था, बल्कि आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके साथ एक युवक भी था। जैसे ही वह आश्रम में पहुंची, वह रोते हुए महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज जी, मेरा बेटा वापस आ गया। आश्रम में बैठे सभी लोग चौंक गए। महिला ने कहा, जिस दिन आपने मुझे उसे माफ करने को कहा था, उसी दिन से मैंने भगवान का नाम लेते हुए उसे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद अचानक वह घर वापस आ गया और उसने मुझसे माफी भी मांगी। ये सुनकर वहां बैठे कई लोग भावुक हो गए। प्रेमानंद महाराज ने उस युवक की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अचानक घर लौटने का मन कैसे हुआ? युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज जी, मुझे खुद समझ नहीं आया। एक रात अचानक मुझे मां की बहुत याद आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर से कह रहा हो, घर लौट जाओ। आश्रम में बैठे सभी लोग समझ गए कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह भगवान की कृपा थी। महाराज जी ने धीरे से कहा, देखा, जब दिल से दुआ निकलती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। उस दिन वृंदावन के उस छोटे से आश्रम में जो हुआ, उसने वहां बैठे हर व्यक्ति का दिल बदल दिया। कई लोग जो अपने जीवन की परेशानियों से टूट चुके थे, उन्हें उस दिन एक नई उम्मीद मिल गई। और प्रेमानंद महाराज ने अंत में बस एक ही बात कही, याद रखो, भगवान के दरबार में जो भी सच्चे दिल से आता है, वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। उस दिन जब सूरज ढलने लगा, वृंदावन की गलियां फिर से शांत हो गईं, लेकिन आश्रम से निकलने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक नई रोशनी लेकर जा रहा था। भगवान के नाम की रोशनी, विश्वास की रोशनी और उम्मीद की रोशनी। उस दिन के बाद वृंदावन के उस छोटे से आश्रम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग कहते थे कि वहां केवल उपदेश नहीं मिलता, बल्कि टूटे हुए दिलों को जीने की नई वजह मिलती है। सुबह होते ही आश्रम के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग जाती। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने सवाल लेकर, और कोई सिर्फ उस शांति को महसूस करने आता जो प्रेमानंद महाराज के पास बैठते ही मन में उतर जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज की हल्की गर्मी और पेड़ों की छांव में आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। उसी समय एक नौजवान लड़का धीरे धीरे आश्रम के आंगन में आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरी बेचैनी थी। वह कुछ देर दूर खड़ा रहा, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। फिर अचानक वह आगे बढ़ा और महाराज